हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद केशवर्धन। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कक्षा 10वीं की हिंदी के सिलेबस के बारे में, जो कि 2022-23 सेशन का जो आप लोग का एनुअल एग्जामिनेशन होना है, बोर्ड का एग्ज़ाम। तो चलिए हम लोग आज समझेंगे और जानेंगे कि जो हिंदी का न्यू सिलेबस है आप लोग का, कि उसका पैटर्न क्या है और कौन कौन से चैप्टर जो हैं आएंगे और कौन कौन चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, जो आप लोग का प्रश्न पत्र होगा वो 2 खंडों में विभाजित होगा, जो कि खंड अ और खंड ब है। खंड अ से 49 वस्तु पूरक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल 40 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्नों में उचित आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे। मतलब जो खंड अ है वो आप लोग का एमसीक्यू बेस्ड होगा और खंड ब जो है वो आप लोग का सब्जेक्टिव बेस्ड होगा। जो आप लोग का टोटल वार्षिक बोर्ड का जो परीक्षा है वो 80 नंबर का होगा, और जो आप लोग का आंतरिक परीक्षा यानी इंटरनल असेसमेंट है वो 20 नंबर का होगा। तो टोटल आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा वो 100 नंबर का होगा। आप लोग का जो समय होगा वो 3 घंटे होंगे। खंड अ में सबसे पहले हम लोग खंड अ का बहुविकल्पी प्रश्न जो है खंड अ, उसमें देखते हैं कि कौन कौन से क्या क्या सिलेबस हैं। तो खंड अ का हम लोग सबसे पहले सिलेबस समझेंगे। तो अपठित गद्यांश व काव्यांश पर चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशल पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। एक अपठित गद्यांश लगभग 250 शब्दों का रहेगा, जिसमें से आप लोग का क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि एमसीक्यू होंगे। ये जो होगा वो 5 नंबर का होगा। 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन मतलब हर एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। एक अपठित काव्यांश भी पूछा जाएगा जो कि 120 शब्दों का होगा। एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 नंबर का होगा। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये जो टोटल आप लोग का होगा 10 नंबर का होगा। दूसरा जो है व्याकरण के लिए निर्धारित शब्दों का विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु संरचना आदि पर बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 16 नंबर का होगा। कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल 16 प्रश्नों के उत्तर हम लोग को देने होंगे। व्याकरण में हम लोग देखा जाए तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद जो कि 4 अंक के होंगे, 5 में से 4 प्रश्न करने होंगे। उसके बाद वाच्य पूछे जाएंगे, वाच्य जो कि वो भी 4 अंक के होंगे, 5 में से 4 प्रश्न उन्हें भी करना है। पद परिचय वो भी 4 अंक के होंगे, 5 प्रश्न दिए होंगे, जिसमें से 4 प्रश्न आप लोग को कंप्लीट करना है। उसके बाद अलंकार में हम लोग को शब्दालंकार में श्लेष पढ़ना है, और अर्थालंकार में उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानविकरण पढ़ना है। अलंकार भी 4 अंक का होगा, जिसमें से 5 प्रश्न आप लोग पूछे जाएंगे, 4 प्रश्न के हम लोग को उत्तर देने होंगे। तो ये जो होंगे चारों 4 नंबर के होंगे, और टोटल 16 नंबर के ये हो गए। 16, 10, 26 नंबर आप लोग के हो गए। 1 मिनट, आप लोग का थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं, उसके लिए आप लोग क्षमा करेंगे मुझे। आपका मैं छोटा भाई हूँ, छोटा भाई समझ के क्षमा कर दीजिएगा प्लीज़। थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं। 1 मिनट प्लीज़, 1 मिनट। पीडीएफ है, ये इधर उधर कहीं चल जाता है। जो बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे वो क्षितिज से भी पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्षितिज के गद्य खंड की बात करते हैं। तो क्षितिज से निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 1 अंकीय 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 5 प्रश्न होंगे। 5 प्रश्न 1-1 नंबर के होंगे, तो टोटल ये 5 नंबर का हो गया। क्षितिज से निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमताओं एवं अभिव्यक्ति का आंकलन करने हेतु 1 अंकीय 2 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न होंगे, 1-1 नंबर के होंगे।
ये जो आप लोग का है पहला जो है उसमें से आप लोग को अभिव्यक्ति, ज्ञान, बोध, इन सब के बारे में बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा। और अब हम लोग बात करते हैं खंड ब का, जो कि वर्णनात्मक प्रश्न है। तो खंड ब में सबसे पहले हम लोग गद्य खंड की बात करते हैं, क्षितिज के गद्य खंड का। क्षितिज से निर्धारित पाठों में से विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि विकल्प रहेगा। जैसे मान लीजिए आप लोग को 4 प्रश्न दिए हों, उनमें से आप लोग को 3 प्रश्न करने होंगे, और जो आप लोगों की शब्द सीमा होगी, जो आंसर आप लोग को देना है वो 25 से 30 शब्दों में देना है। 3 प्रश्न रहेंगे, 3 प्रश्न को आप लोग को उत्तर देना है, और एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, तो 6 नंबर के ये हैं। अब काव्य खंड की बात करते हैं, तो क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्य बोध परखने हेतु 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, विकल्प सहित रहेगा। 4 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आप लोग को 3 प्रश्न के उत्तर देने होंगे एक, और इसका जो शब्द सीमा होगा वो 25 से 30 शब्दों में आप लोग का उसका उत्तर देना होगा, जो कि ये जो टोटल हैं 6 नंबर के हैं। उसके बाद कृतिका के बारे में बात करें, तो कृतिका से निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न जो होंगे वो 4-4 नंबर के होंगे। 3 प्रश्न दिए होंगे, जिसमें से 2 प्रश्न का आप लोग का उत्तर देना है, और जो उत्तर का शब्द सीमा होगा वो 50 से 60 शब्दों में आप लोग को देना है। और मैं आप लोग का बताऊंगा कौन कौन से जो हैं पाठ आएंगे, तो आप लोग अभी चिंता मत करें। उसके बाद अब हम लोग लेखन के बारे में समझते हैं। लेखन में विभिन्न विषयों पर, संदर्भों पर विद्यार्थी के तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए विषयों में से किन्हीं 3 विषयों पर लगभग 120 शब्दों में किसी एक शब्द पर अनुच्छेद लिखना होगा। मतलब आप लोग को कोई 3 विषय दिया होगा, उनमें से आप लोग किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखना होगा, उसके बारे में लिखना होगा, और उसका जो शब्द सीमा होगा वह 120 होगा। मतलब 120 शब्दों में आप लोग को उसका उत्तर देना होगा, जो कि 6 नंबर का होगा। जो दूसरा है वो है अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक अथवा अनौपचारिक विषयों में लगभग 100 शब्दों में से किसी एक विषय पर पत्र लिखना होगा। आप लोग को औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लिखने होंगे, किसी एक पर आप लोग लिख सकते हैं, कोई औपचारिक भी लिख सकता है, कोई अनौपचारिक भी लिख सकता है। उसका जो शब्द सीमा होगा वो 100 शब्दों में आप लोग को लिखना होगा, जो कि 5 नंबर का होगा। दिए गए विषय, शीर्षक आदि के आधार पर रचनात्मक सोच के साथ लगभग 100 शब्दों में लघुकथा लेखन लिखना होगा, या विविध विषयों पर आधारित लगभग 100 शब्दों में औपचारिक ईमेल लिखना होगा। आप लोग जो है लघुकथा लेखन भी लिख सकते हैं, औपचारिक ईमेल भी लिख सकते हैं। आप लोगों को कोई इन दोनों में से कोई एक को आप लोग को उसका उत्तर देना है। दोनों जो हैं 5-5 नंबर के होंगे, आप लोग कोई इसमें से एक करना है, तो ये टोटल हो गए 5 नंबर। दी गई परिस्थितियों के आधार पर लगभग 80 शब्दों में संवाद लेखन लिखना है, या व्यवहारिक जीवन से संबंधित विषयों पर आधारित लगभग 80 शब्दों में सूचना लेखन लिखना है। आप लोग संवाद लेखन भी लिख सकते हैं और सूचना लेखन भी लिख सकते हैं। इन दोनों में से आप लोगों को एक जो है किसी का उत्तर देना है, जो कि 4 नंबर के होंगे, और 80 शब्दों में उन्हें लिखना है। तो टोटल ये जो हैं 80 नंबर के हो गए। आप लोग काउंट कर सकते हैं, मैं काउंट करके बता दूं फिर से एक बार। 10 नंबर ये हो गया, 16 नंबर ये हो गया टोटल, 10, 16, 26, टोटल ये 14 नंबर ये हो गया, 26, 14 कितना होता है बताइए? 40 हो गया। 20 नंबर यहाँ से टोटल हो गया, 40, 20, 60, और 20 यहाँ से हो गया, 1 मिनट यहाँ से हो गया, तो टोटल 80 नंबर हो गए। और 20 नंबर जो है वो आप लोग का इंटरनल असेसमेंट होगा। इसका जो PDF है वो आप लोग को उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा,
अगर आप लोग साइंस के सिलेबस को जानना चाहते हैं या किसी और अन्य सब्जेक्ट के सिलेबस को जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग समझेंगे कि कौन कौन से जो है पाठ हम लोग को नहीं पढ़ना है, क्षितिज में भी समझेंगे, कृतिका में भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्षितिज के काव्य खंड के बारे में बात कर ले रहे हैं। तो काव्य खंड में सवैया कवित जो देव जी के द्वारा लिखा गया है, इसे हम लोग को नहीं पढ़ना है। छाया मत छूना जो गिरिजा कुमार माथुर के द्वारा लिखा गया है, इसे हम लोग को नहीं पढ़ना है। कन्यादान जो कि ऋतुराज के द्वारा लिखा गया है, इस तीनों पाठ को हम लोग को नहीं पढ़ना है। ये आप लोग का काव्य खंड हो गया। अब गद्य खंड को देखते हैं। तो स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतकों का खंडन जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है, इस पाठ को हम लोग को नहीं पढ़ना है। और मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखा गया है। अब हम लोग कृतिका के बारे में बात करना है। तो कृतिका में हम लोग को यही थया झूलनी हैरानी हो रामा और जाज पंचम की नाक, ये जो दो चैप्टर हैं वो कृतिका में हम लोग को नहीं पढ़ना है। तो यही जो था आप लोग का सिलेबस था। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और जो भी प्रिपरेशन करना है हिंदी का और या किसी भी सब्जेक्ट का क्लास 10th के लिए, उसकी वीडियो जो है अपलोड कर दी जाएगी इस चैनल पर। और हम लोग अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे 2022-23 सेशन के लिए। और कोई भी अपडेट होगा आप लोग को ज़रूर बताया जाएगा इस चैनल पर। तो यही आप लोग की जानकारी देनी थी आप लोगों को। जय हिंद, जय भारत।